वेलकम टू क्रिप्टो जंक्शन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनेंस की ऐप पे स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेडिंग क्या है। कोई भी एसेट बाय या सेल करना जिसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ये एसेट हमारे रियल एस्टेट भी हो सकते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ETF या क्रिप्टो भी हो सकते हैं, मार्जिन या फ्यूचर के प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। तो ट्रेडिंग दो तरह की होती है, एक स्पॉट ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। स्पॉट ट्रेडिंग में आप डायरेक्टली एसेट परचेज कर लेते हैं, इसमें कोई लेवरेज मतलब उधार का पैसा नहीं होता, आप अपना ही पैसा यूज करते हैं। स्पॉट में परचेज करते ही एसेट आपके पास आ जाता है, मतलब इंस्टेंट डिलीवरी। फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें प्रिडिक्ट करना होता है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगी कि नीचे जाएंगी, और फ्यूचर में हम लेवरेज भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास $100 है और हम BTC परचेज करना चाहते हैं, तो हम $500 जो है वो बाइनेंस से उधार पे ले लेंगे, इंटरेस्ट पे ले लेंगे। और अब हमने प्रिडिक्ट करना है कि भाई प्राइसेस जो है 41,000 पे जा रही हैं BTC की, अब ये 42,000 पे जाएंगी, मतलब हम बाय की ट्रेड लगा देते, शॉर्ट जाते हैं या उसमें लॉन्ग जाते हैं। अब प्राइसेस ऊपर जाएंगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर प्राइसेस नीचे जाएंगी तो हमें लॉस होगा। तो अगर हमें उसमें प्रॉफिट होता है तो हमने जो लेवरेज अमाउंट ली थी वो हम बाइनेंस को वापस कर देंगे, प्लस इंटरेस्ट जो उस पर पे करना है वो भी हमें वापस देना होगा। इस तरह हम थोड़े पैसों से ज़्यादा की ट्रेड भी लगा सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचर है इट्स टू मच रिस्की। जो फ्यूचर है वो बहुत रिस्की है, लेकिन उसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन स्पॉट जो है वो सबसे सेफेस्ट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनेंस की ऐप पे हम स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और वहाँ कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम बाइनेंस की ऐप में चले गए और स्पॉट ट्रेडिंग करने के लिए हमारे वॉलेट्स में स्पॉट वॉलेट में अमाउंट होना लाजमी है। तो ये हम ट्रेड्स में चले गए। हमारा यहाँ जो कोइन सेलेक्टेड है वो सोलाना USDT। तो अगर हम यहाँ 3 बटन्स पे चले जाते हैं तो यहाँ हॉरिजॉन्टल आ रहा है, यहाँ क्लिक करें तो ये 3 तरह के ऑप्शंस हमें दिखा रहा है कि बाय या सेल के ऑप्शंस आप लेफ्ट साइड पे देखना चाहते हैं। ये भी लेफ्ट सेलेक्ट हुआ था, ये हमने राइट कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल करते हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल आ गया। फिर आप लेफ्ट कर, ये लेफ्ट साइड पे आ गया। तो ये 3 तरह के डिजाइन के ऑप्शंस हैं। सबसे ऊपर हमारे पास कन्वर्ट आ रहा है जो कि इजीएस्ट वे है कन्वर्ट करने के लिए। तो हम आज स्पॉट पे ही देखेंगे। स्पॉट में ये 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, बाय का है, ये बाय का बटन सेलेक्टेड है, और ये सेल का बटन। इस साइड पे हम देख लें तो ये प्राइसेस आ रही हैं, जितने भी स्पॉट मार्केट में ऑर्डर्स लगे हुए सेल के तो वो रेड में आ रहे हैं, और ग्रीन में जो है वो बाय के आ रहे हैं। तो अब हमने ये सोलाना सेलेक्ट किया हुआ है और इसको हमने परचेस। तो यहाँ जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो लिमिट के हैं, मार्केट के हैं, स्टॉप लिमिट के हैं और OCO के, वन कैंसल द अदर। तो ये चारों ऑप्शंस हम देखेंगे। लिमिट क्या है भाई, हम लिमिट लगा देते हैं। अभी सोलाना की प्राइस जो है वो 114.56 है। हम यहाँ लिमिट सेट हैं, अगर प्राइस हम इसको बाय कर रहे हैं, अगर प्राइस 110 पे आ जाए, 110 पे आ जाए तो मेरा ये 2 चीज़ें हैं, ये डिफरेंस आपने समझना है। एक अमाउंट इन सोलाना आ रहा है और एक आ रहा है हमारे पास अमाउंट इन USDT। तो आपने एक सोलाना लेना है, सोलाना की प्राइस अगर 110 हो जाए तो हमें एक सोलाना परचेस हो जाए, और हमारे पास जो अवेलेबल बैलेंस है वो 116 USDT पड़ा हुआ है, 116 USDT। तो हमने ये बाय का ऑर्डर लगा। अब ये देख लें नीचे बाय का ऑर्डर लग गया। आज की डेट में ये हमारे पास टाइम आ रहा है। अब ये चीज़ समझने वाली है कि जो ही हमने ऑर्डर लगाया इसकी प्राइस हमने कोई कमीशन पे नहीं करना बाइनेंस को जब तक ये फिल नहीं हो जाता। तो ये 0% आप देख रहे होंगे, लिमिट बाय में 0% आ रहा है, मतलब ये अभी फिल नहीं हुआ। जो ही फिल होगा तो तब हम इसकी कमीशन जो है वो बाइनेंस को पे कर, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है या आप इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि नहीं भाई मेरा $15 का परचेस हो, तो यहाँ पे टोटल USDT में आके आप $15 डालेंगे। उस अमाउंट का जितना भी सालाना बनता होगा 0.13% वो हमारा बाय हो। तो लिमिट ऑर्डर में हमने लिमिट लगा दी कि इस प्राइस पे आए तो बाय हो जाए। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं मार्केट है। मार्केट मतलब जो भी बाय और सेल की जो भी एवरेज आ रही है, अभी हमारे पास आ रही है $114। तो हम मार्केट पे अगर सेलेक्ट करते हैं और $20 का करते हैं, जो ही हम बाय सोलाना पे क्लिक करेंगे मार्केट में करंट प्राइस जो भी चल रही होगी उसी पे बाय हो जाएगा। आपने सुबह आगे प्राइसेस चेक की तो $120 पे सोलाना था, अभी आके आपने चेक की तो $114 पे है। शाम को आप
आके चेक करते हैं तो $100 पे हो जाती है। तो मार्केट रेट में जो करंट प्राइस चल रही होगी उसी पे ही आपका जो भी कॉइन आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो परचेस हो। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, फ्रूट्स लेने जाते हैं, सुबह प्राइसेस फॉर एग्जांपल ₹100 है किसी फ्रूट, तो शाम को हम जाते हैं तो ₹80 होती। तो सुबह में हमें वो ₹80 में नहीं मिल जाती, जो करंट चल रही होती है 100 पे हमें 100 में मिलती है, शाम को हमें 80 पे है तो वो 80 पे मिलती है। अगर उससे मजीद प्राइस कम हो जाती है तो उस टाइम जो भी प्राइसेस कम हुई हैं तो उसी प्राइस पे मिलेंगी। तो मार्केट ऑर्डर्स इंस्टेंट एग्जीक्यूशन हो जाएगी इनकी, जिस प्राइस पे भी हम इसको परचेस करें। तो जितनी प्राइस का आपको लेना है, फॉर एग्जांपल 100 करेंगे, जो भी अमाउंट आपके पास पड़ी हुई है उसका 50% $58 बनता है, तो उसका सालाना परचेस हो जाए। हम इस पे क्लिक करेंगे और अभी परचेस हो जाए। स्टॉप लिमिट देख लेते हैं। स्टॉप लिमिट में हमने एक ट्रिगर प्राइस देनी है और फिर हमने लिमिट का ऑर्डर लगाना है। मतलब अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो उसमें भी हम ऑर्डर लगा सकते हैं, अगर प्राइसेस कम हो रही हैं तो वहां पे भी ऑर्डर लगा सकते हैं। हम कहते हैं कि जब मार्केट बढ़ रही हो तो हम तब परचेस करना चाहते हैं, तब ताकि उससे ऊपर जब प्राइसेस जाए हम सेल आउट करके प्रॉफिट बना लें। तो हम कहते हैं कि 120 ट्रिगर प्राइस है और अगर 127 पे सालाना पहुंच जाता है तो हमारा $20 का सालाना परचेस। तो ये हमें कंफर्मेशन आ रही है कि स्टॉप आपके जो ट्रिगर प्राइस है वो 125 है और लिमिट ऑर्डर जो है वो 127 है। तो आपका ये ऑर्डर परचेस, आपने ये लिमिट। अब यहाँ देखें लिमिट ऑर्डर की हिस्ट्री में 0% अभी ये कंप्लीट हुआ है, 100% होगा तब आपको बाइनेंस जो है कमीशन चार्ज करेगा। प्राइस जो है इसकी समझें ये लिमिट ही है, प्राइस जो है वो 127 है। यही सेम हम उसमें भी लगा सकते हैं, लिमिट में भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिगर्स नहीं होंगे। यहाँ एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि ट्रिगर की फैसिलिटी भी हमें बाइनेंस यहाँ दे रहा है कि 120 पे करना है तो वो हम लिमिट में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लिमिट में हमने स्टॉप प्राइस लगाई है, कंडीशन लगी हुई है कि अगर प्राइस 125 हो जाए तब जाके ये हम इसको कम प्राइस पे भी लगा सकते। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अभी $114 है, अगर $100 पे चला जाए, ये अब ट्रिगर प्राइस हो, $100 पे चला जाए तो हमारा 95 का परचेस हो। कितना परचेस हो जाए? $20। ये फिर कंफर्मेशन है 95 पे प्राइस जाए और 100 हमने जो स्टॉप लगाया था वो वहां पे कंडीशन आ रही कि लेस देन इक्वल टू 100। अगर मार्केट 96 पे चली जाती है तब भी हमारा ऑर्डर परचेज नहीं होगा, 100 पे ट्रिगर होगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा। अभी वो 101 पे एक्टिव भी नहीं होगा, जो ही 100 की प्राइस मीट होगी तो हमारा ऑर्डर समझें तब लगेगा। ये वैसे तो हमने लगा दिया है, लेकिन एक्चुअल हमारा ऑर्डर कब लगेगा? जब ये ट्रिगर प्राइस $100 मीट होगी, तब जाके 95 पे मार्केट आएगी, तब हमारा जाके ये बाय होगा। अगर 96 पे भी प्राइस रहती है तो हमारा बाय नहीं हो, हम कैंसिल कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं OCO, वन कैंसल द अदर। वन कैंसल द अदर मीन्स एक ऑर्डर दूसरे को कैंसिल कर रहा है, मतलब एक कंडीशन मीट हो रही है तो हम दोनों ऑर्डर जो हमने स्टॉप लिमिट में लगाए हैं वो दोनों OCO में लगा सकते। वन कैंसल द अदर, हमने OCO सेलेक्ट कर लिया। अभी प्राइसेस जो हैं वो $114 चल रही हैं, हम कहते हैं कि 110 पे जाए सालाना की प्राइस, तो हमारा $20 का सालाना परचेस हो। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं और प्राइसेस नीचे आती ही नहीं है तो आपका सालाना परचेस नहीं होगा। तो हम इसको सेकंड ऑर्डर ये देते हैं कि 120 पे अगर प्राइस चली जाए, अब ये ट्रिगर प्राइस, ये स्टॉप लिमिट आ गया है। जो हमने शुरू में देखे थे लिमिट और स्टॉप लिमिट, तो ये दोनों आ गए, दोनों तरह के ऑर्डर लगा रहे हैं। प्राइस नीचे जा रही है तो 110 पे ये परचेस हो जाएगा। अगर प्राइसेस ऊपर जा रही हैं तो हमने ट्रिगर लगा दिया है कि 120 हमारा ट्रिगर प्राइस है, मतलब ऑर्डर हमारा एक्टिवेट हो जाए, और 125 पे जाए तो तब $20 का हमारा पर ये बाय, ये कंफर्मेशन आ गई। अब हम देखेंगे कि यहाँ दो ऑर्डर लग गए, OCO में हमारे पास दो ऑर्डर लग गए हैं। एक ऑर्डर तो लग गया है $110 पे, अभी 114 प्राइस है, 110 पे आएगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा ऑर्डर। वन कैंसल द अदर, ये कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे को कैंसिल कर दो। अगर प्राइसेस ऊपर जाती हैं, अब उसमें कंडीशन आप देख सकते हैं ग्रेटर देन इज इक्वल टू 120। 120 ट्रिगर प्राइस है, मतलब वो वाला ऑर्डर एक्टिव होगा, और 125 पे प्राइस जाएगी तो वो वाला ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने प्राइसेस कम हुई हैं तो बाय कर लिया है, प्राइसेस ज्यादा हुए हैं तो तब भी बाय कर, तो 125 पे जाएगी तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा और 110 वाला
कैंसिल हो जाएगा। तो ये था हमारा वन कैंसल द अदर OCO। अब इसमें से एक को भी हम कैंसिल करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली। इसी तरह हम सेल को देख लेते हैं कि 114 पे प्राइस है और यहाँ हमने सोलाना परचेज किया हुआ है, और हम जाके इसको बताते हैं कि भैया 125 पे प्राइस चली जाए तो हमारा 100% सोलाना पड़ा हुआ है वो सेल हो जाए। तो ये सेल का ऑर्डर लग गया, हमने लिमिट लगा दी और जाके सो गए। अगर प्राइसेस 125 पे जाएंगी, $125 पे जाएंगी तो ये सेल आउट होगा, नहीं जाएंगी तो नहीं होगा, सिंपल। तो इसको हमने कैंसिल कर। इसी तरह हमारे पास मार्केट के ऑर्डर्स हैं। इसी तरह हमने बाय में भी देखा है कि जो करंट मार्केट होती है उसी पे बाय हो जाता है। सेम सेल के साथ भी है, सेल भी जो इंस्टेंट मार्केट चल रही होगी, करंट मार्केट होगी, उस पे सेल हो जाएगा। सेल में स्टॉप लिमिट को देख लेते हैं कि ये हमारी लिमिट है, $113 पे आ गया। 120 हमारा ट्रिगर प्राइस है। अगर इस प्राइस को सोलाना मीट करता है तो 125 के ऊपर हमारा 100 पे लाना सेल हो जाए। ये कंफर्मेशन दे रहा है हमें, तो ये हमारा ऑर्डर लग गया। 120 हमारा कंडीशन हमारी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 120 है। 120 हमारी कंडीशन है। अगर वहां पे प्राइस चली जाती है तो 125 पे ये सेल कर। ये हमने ऊपर की प्राइस पे लगाया है, यही हम नीचे की प्राइस पे भी लगा लेते हैं। अगर प्राइसेस $100 तक चली जाती हैं तो तब तक हमारा ये सोलाना सेल हो जाए, तो 95 के ऊपर हमारा 100% सोलाना सेल हो जाए। ये हमने ऑर्डर लगा दी। मतलब अभी प्राइसेस $112 चल रही हैं, हम ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में बाय कर लिया। अब प्राइसेस अगर कम हो रही हैं, 95 तक चली जाती हैं, तो मजीद हम इसमें लॉस नहीं करना चाहते, तो इसको हम सेल आउट करना चाहते। और इसी तरह अगर अब प्राइसेस हम कहते हैं बढ़ जाएं तो 125 पे जाके सेल आउट हो जाए, तो हम स्टॉप लिमिट में दोनों ऑर्डर लगा सकते। हम ऊपर का ऑर्डर भी लगा सकते हैं उस प्राइस से, नीचे का ऑर्डर भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप OCO पे चले जाते हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं। OCO में तो हम दोनों ऑर्डर लगा सकते हैं, जो करंट प्राइस है उससे ऊपर के ऑर्डर भी लगा सकते हैं, उससे नीचे के ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो नीचे हम यही इसमें ऐड कर देते हैं कि प्राइसेस 95 पे चली जाएं तो ये सेल आउट। लेकिन अगर प्राइसेस 120 पे चली जाएं, ये ट्रिगर प्राइस है, और 125 पे है, तो ये सोलाना हमारा सेल आउट हो जाए। अब हमने दोनों प्राइसेस लगा दी, 95 भी लगा दी है और हमने ऊपर की प्राइसेस भी लगा दी। इसमें से कोई भी प्राइस जो है वो मीट होगी। मतलब अगर 113 अभी सोलाना चल रहा है और 95 पे आ जाता है तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और जो दूसरा ऑर्डर है हमारा 125 पे हमने लगाया है, जिसकी ट्रिगर प्राइस 120 हमने लगाई है, तो वो OCO में है वन कैंसल द अदर। तो एक ऑर्डर कंप्लीट होगा तो दूसरा उसको कैंसिल कर देगा। अगर आप बाइनेंस पे अपनी ट्रेडिंग को ऑटोमेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है, उस वीडियो को कंप्लीट देखें, वो रॉयल क्यू से रिलेटेड है। उस वीडियो को कंप्लीट देखें और ये आपकी जितनी भी ट्रेडिंग है वो ऑटोमेट हो जाएंगी। जब प्राइसेस कम होंगी तो वो रोबोट ऑटोमेटिकली आपके लिए बाय कर लेगा, और जो ही प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो सेल कर देगा, और वो प्रॉफिट आपका बाइनेंस में आता रहेगा। आपको उस पर मैनुअल ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।